नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंग महाजनपद का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवानी। आज बात बिहार के शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक की। उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसके बारे में वो कहा जा रहा है कि वो देश के एक नामी गिरामी चिकित्सक जो डॉक्टर अजय कुमार, जिनके परिचय देने की जरूरत नहीं, डॉक्टर अजय कुमार जो कि वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के इकलौते भारतीय थे जो कि मेंबर रह चुके हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उसके साथ साथ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उनमें चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो आज हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार खुद लाइव जुड़े हुए पटना से। अजय जी, आपका स्वागत है अंगवानी पर। धन्यवाद। अजय जी, धन्यवाद। ये जो एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने आपके साथ बातचीत की और आपके साथ अब शब्दों का इस्तेमाल किया डॉक्टर के पाठक के बारे में। तो पाठक जी तो जाने जाते हैं थोड़ा अपने कड़क स्वभाव को लेकर। तो ये ऑडियो जो है ये क्या आप ही का है? आप ही के साथ बातचीत का ये ऑडियो है? पहली बात तो आपको सुधार दूं कि के पाठक ने कहीं न कहीं पीएचडी किया है, न डॉक्टर की उपाधि ली है। कृपया उनको डॉक्टर के पाठक कहना बंद करें। वो उन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक्स में बीए किया है और फिर एमफिल किया है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पाठक जी को मैं तब से जानता हूँ, जब से ये आईएएस का काम मैंने ट्रेनिंग पूरी करके बिहार कैडर में आए जी। और इनके कारनामे बड़े मशहूर हैं। वो ऐसे मशहूर कारनामे हैं जो कि ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप गूगल सर्च कर लीजिए और आपको सब कुछ उनके कारनामे आएंगे समझ में। अब ये जो गूगल सर्च में उनके कारनामे हैं, उसके अलावा मेरे एक मित्र ने, चैनल के मित्र ने कहा कि और कुछ जानते हैं। मैंने कहा कि बहुत जानता हूँ। जी। तो कहा कि एक इंटरव्यू दे दीजिए। तो ये हम्म। 8 सितंबर 2023 को मैंने इंटरव्यू दिया था, जी। जो ये उत्पात मचा रहे थे शिक्षा विभाग में। जी। तो उस इंटरव्यू को मैंने काफी वायरल हुआ था। जी। जी। लेकिन इस व्यक्ति ने 25 दिसंबर को, जो क्रिसमस डे है, मैं परिवार के साथ केरला में हॉलिडे मजा रहा था और वहीं पर 10 सवा 10 में इसके ऑफिस से मैंने एक फोन आया लैंडलाइन से। कहा कि साहब मैं के पाठक जी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा के ये ऑफिस से बोल रहा हूँ, वो आपसे बात करना चाहते हैं। जी। मैंने जी। कहा नहीं भाई, मैं अभी हॉलीडे में हूँ, मैं किसी से नहीं बात करूंगा। फिर दोबारा फोन आया। हमने कहा, मैंने कह दिया ना कि मैं नहीं बात करूंगा, क्योंकि मैं ये जानता था कि ये जी। व्यक्ति इतना उन्मादी है कि कोई आदमी इसको 2 बार रिफ्यूज कर दे तो ये पागल हम्म। हो जाता है। तो ये एकदम अच्छा। अकबका के तुरंत 2 मिनट में इसका मोबाइल पर फोन आ गया। अच्छा। अब मोबाइल पर तो फोन कर दिया और हमारे हम्म। कॉलर आईडी में नाम आ गया के पाठक। तो मैंने ले लिया फोन। तो इसने हम्म। हमको कहा कि मैं के पाठक बोल रहा हूँ, क्या आप हम्म। डॉक्टर अजय कुमार बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ, मैं डॉक्टर अजय कुमार बोल रहा हूँ। आपने कोई स्टेटमेंट दिया है? जी। हमको समझ में आ गया वो अपने स्टेटमेंट के बारे में बोल रहा है। तो मैंने जी। कहा कि हाँ, काफी पहले दिया है। उसके बाद शुरू कर दिया उसने एकदम एब्यूजिव लैंग्वेज, दो बहुत ही गंदी गालियां दी। तब हमने फोन बंद कर दिया। इसलिए बंद कर दिया कि इस आदमी की आदत से मैं परिचित हूँ। ये धारा प्रवाह गाली देता है और मैं अपने पोता पोती पत्नी और बहू के साथ था। मैं नहीं चाहता था कि वो लोग ये सारी गंदी बातें सुने और मेरा पर्पस सर्व हो ही गया था। इसका गाली इसका रिकॉर्ड हो गया था। बस मैंने वही छोड़ दिया। जब मैं लौट के आया तो कुछ लोगों ने पूछा कि भाई क्या है, तो हमने कहा हाँ भाई देखिए ना, यही तो रिकॉर्डेड है। पर आप लोग को सबको मालूम हो गया, वो तो वायरल हो गया है।
तो डॉक्टर साहब मैं थोड़ा-सा रोकना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि वो व्यूअर्स को भी मैं वो ऑडियो डॉक्टर अजय बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। हाँ, मैं के पाठक बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। आपने कोई स्टेटमेंट दिया था टीवी न्यूज़ पे? बहुत पहले। डॉक्टर साहब साले जैसा चूतिया आपने ये सुना हरामखोर ये ऑडियो, तो मतलब एक बात तो ये पुष्टि है ना कि ये आप पुष्टि करते हैं कि ये ऑडियो ये जो वायरल हो रहा है ये आप ही के साथ बातचीत का था। एकदम पूर्णतः मेरे मेरे फोन के अंदर है और तो मेरा डॉक्टर साहब इसी मोबाइल नंबर भी। आपको तो देश दुनिया जानती है और आप तो एकदम भारत क्या कि आप वर्ल्ड रिनोन डॉक्टर हैं आप, तो क्या उनको पता नहीं था कि हाँ वो किससे बात कर रहे हैं? और इस तरह नहीं से वो क्या आदमी, गाली गलौज पे देखिए भाई, उतार जाना? देखिए वो आदमी उन्मादी है, उसको पता नहीं लगता है कि वो क्या बात कर रहा है, किससे बात कर रहा, कहाँ बात कर रहा। और बीइंग ए सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन, वो सीधे गवर्नर के ही मूड़ी पर हाथ रख दिया। मैंने औकात उसकी देखिए, और गवर्नर के काम में उसने इंटरफेयर करना शुरू किया। गवर्नर इज द हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और वो वाइस बिल्कुल। चांसलर लोग को समझाना शुरू कर दिया कि ये करो वो करो। तो इस आदमी के बारे में बोलना बड़ा मुश्किल है कि कब क्या करेगा। ये मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये सिजोफ्रेनिक व्यक्ति है, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है। कोई भी काम ये शुरू करेगा तो अंत तक नहीं जाएगा, वो 20 ठो काम में हाथ डाल देगा। अभी जैसे एजुकेशन विभाग में है, प्राइमरी स्कूल के मास्टर को भी तंग करता है, कॉलेज के टीचर को तंग करता है, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को तंग करता है, राज्यपाल को तंग करता है, और रहे रहे हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर जो कि अपने थोड़ा क्रैंकी है, उससे भिड़ जाता है। तो ये और हर जगह जो भी करता है, इसका पुराना रिकॉर्ड है, जहां जहां रहा है हर काम को अधूरा छोड़ के इसने कर दिया। अच्छा, दूसरी चीज है, मैं एक चिकित्सक हूँ। पिछले हुँ, 50 वर्षों से 1973 में मैंने एमबीबीएस किया था, तो 50 साल से चिकित्सा कर रहा हूँ लोगों की। तो लोगों का जी, मानसिक स्थिति तो मैं जानता हूँ। इस व्यक्ति का एक एक बात बताता हूँ, बहुत जी, इंटरेस्टिंग है। जी, हम लोग अपने मेडिकल टर्म में इंसेन किसको कहते हैं, माने पागल किसको कहते हैं, इंसैनिटी क्या कहलाती है। जी, 3 बेसिक चीज होना चाहिए एक इंसेन आदमी के लिए। जैसे उसको इल्यूजन होना चाहिए, जैसे इसको अपना इल्यूजन है कि हमसे बड़ा कौन। जहां भी रहेगा कहेगा अरे हम जो चाहेंगे कर देंगे, हमसे बड़ा कौन। ये अपने को गवर्नर से भी ऊपर समझता है, तो दैट इज कॉल्ड इल्यूजन। दूसरा इसको है प्रॉब्लम, फिक्स्ड आइडिया है, हम करबे करेंगे ये वाला। और 1 जनवरी को सारा बिहार का स्कूल हम खोलवाइए देंगे, स्टूडेंट आवे या ना आवे। इसको कहते हैं हम लोग डेल्यूजन, फिक्स्ड आइडिया। और तीसरा होता है हेलुसिनेशन, रहे रहे जो नहीं भी है उसको भी इमेजिन करना। अब जैसे कोई आदमी बैठा हुआ है, बैठे बैठे मच्छर मारने लगा, अरे क्या कर रहे हो भाई, तो मच्छर है, अरे मच्छर है कहाँ, लेकिन मार रहे हैं। तो वही नहीं रहने पर भी करता है। तो इस व्यक्ति को इल्यूजन है, डेल्यूजन है, हेलुसिनेशन है, तीनों मिलके ये इंसेन कहलाता है। और इस व्यक्ति को कभी भी किसी भी ऐसे विभाग में रखना नहीं चाहिए जो जनता से जुड़ा हुआ हो। कब किसको गाली दे देगा। एक बार पत्रकार को पीट दिया गिरिडीह में। एगो बेचारा बिजनेसमैन था जो सिंचाई विभाग में या लघु सिंचाई में था, वो इससे कुछ बात करने गया, मार के उसको गिरा दिया। अपने डंडा से जो मारा, वही बताया कि डंडा लेके ही आया था हमको मारने के लिए। ये आदमी अपने डिप्टी कलेक्टर को भरी मीटिंग में गालियां निकाली इसने, और बिहारियों को गालियां दी। बिहार में रहता है और बिहारियों को गालियां दी इसने। तो ये कब क्या कर बैठेगा। राजू बाबू जब थे वहां, आईएसडीओ जी, था, अब वहां जाकर उत्पात मचाने लगा स्टेज पर। तो उन्होंने डीएसपी को एक थप्पड़ मारा, भरत सिंह को।
भरत सिंह तो गिर गया, ये जो भागा तो जा करके एक आदमी का घर, उसका नाम भूल रहे हैं अभी भी वो है, उसके घर में घुस के बंद करा लिया, और वो राजू बाबू का विरोधी था। ये भाग गए थे डॉक्टर वहां से, लोग हैं, ये भाग गए थे वहां से, भागना पड़ा था पाठक को। भागा, और भाग के इनके विरोधी के घर में घुस के ताला बंद करा लिया, 3-4 घंटा नुकाया रहा। उसके बाद मोकामा में गया इंस्पेक्शन करने, पागल ऐसा जाता है ये सब, देखा कि कोई डॉक्टर नहीं है। अरे कोई डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर पर ना एक्शन लीजिएगा। वो क्या किया, मोकामा अस्पताल का टोटल दरवाजा का कुंडी और ताला तोड़कर, कुंडी और ताला, हाँ हाँ। ताकि आप ताला लगा नहीं सके दोबारा, तोड़ के एक झोला लेके चला आया। उस समय हम आईए में बिहार के सेक्रेटरी थे, इंदू बाबू हैं, आईबी सिन्हा थे प्रेसिडेंट, और जी ये जी। अरुण अग्रवाल मेरा जो है, हम लोग भागे भागे गए, हम लोग को सूचना आई, देखा कि पूरा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ओपन पड़ा हुआ है। उसके यहाँ मिलने आए तो पहले तो हवा दिया, हम लोग घुस गए, हम लोग ट्रेड यूनियन लीडर है, मिलेंगे जरूर। कहा कि अच्छा। आपने डॉक्टरों को जो सजा देनी थी देते, आपने हु हैज गिवन यू द राइट टू डैमेज द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड लीव इट टोटली अनकेयर्ड। तब अकबकाया और कहा हाँ हाँ ये लगता है गलती हो गई। तो इस तरह के कार्य खुरापात इसने बहुत किए। हेल्थ डिपार्टमेंट में आया, वहां डॉक्टरों को गालियां दी, पीएमसीएच के डॉक्टरों को गालियां दी, वहां से निकला एक्साइज डिपार्टमेंट में देखने की क्या, तो ये मानसिक रूप से सही नहीं। तो अब डॉक्टर ऐसा साहब मतलब वो, व्यक्ति, हाँ, आप जो मोकामा की बात कर रहे थे, तो मोकामा में इन्होंने मतलब स्वीकार किया जब आप लोगों ने कहा कि ये तो आपने गलत किया है, ताला कुंडी सब लेके, तो इन्होंने कहा कि जब गलती उसको हो गई। ऐसा है, जब हम लोग हड़काए कि अब आईएमए हम्म। की तरफ से हम लोग जा रहे हैं एफआईआर कर रहे हैं कि आपने हम्म। सरकारी संपत्ति को नष्ट किया है, तब अच्छा। कहा कि हर लग, तब कहता है हाँ गलती हो गई। तो कहा ये भाई जाओ जाओ, जाल के लगाओ कुंडी उंडी ताला वाला। तो तो कुंडी ये लगवाया कार्य गया इसने फिर? किया। हाँ है तो और कहा, छोड़ने वाले थे। शाम हो गया अच्छा। था, रात को सब जाके लगाया और ताला सब बंद किया हुआ। तो ये अजीब व्यक्ति है, और इसको अनप्रिडिक्टेबल है। माने हमको बोलना किसी के बारे में ऐसा नहीं चाहिए। इसका विकिपीडिया पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है, इनके पिताजी सेक्रेटरी थे बिहार गवर्नमेंट में, जीएस पाठक, ठीक है। पत्नी, वाइफ नो इंफॉर्मेशन, चिल्ड्रन नो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कहाँ रहेगा, क्या बोले, कितनी छोड़ के भाग गई 6 महीना में। तो इस तरह का व्यक्ति के साथ कोई रह भी नहीं ना सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को नीतीश जी ने, अच्छा नीतीश जी क्या करते हैं, वो गेम हम्म। खेलते हैं, मदारी अच्छा। हैं, उनको बंदर नचाने में मजा आता है। तनी बंदरवा कहे अरे बंदरवा, ओकरा जाके छीन के ले आओ तो ओकर ओकर गमछा, फिर कहेगा अरे बंदरवा जो 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 ओकरा तनी काट ले, ए बंदरवा को टोपी उठा के ले आओ। तो ये मदारी की तरह क्या करते हैं, और ही एंजॉयज इट, ही नोइंग फुल्ली वेल कि आदमी मेंटली सही नहीं। तो कबूलियत डॉक्टर साहब हमको दो करनी चीज, दिया। हाँ, हाँ, हाँ बिल्कुल, मतलब आश्चर्यजनक है ये। अच्छा, ये दो चीज हम पूछना चाहेंगे। आपने दो चीज कहा कि एक तो कि ये आदमी सिजोफ्रेनिक है, एक तो हम्म। आप चूंकि एक आम व्यूअर्स को समझाने के लिए वो बता दीजिएगा। और आपको इतना कैसे उनके बारे में पता? वो क्या कभी चेक कराने आपके पास आए थे क्या, कैसे क्या? और ये सिजोफ्रेनिक। महाराज, देखिए एक वो आता है ना, पगलवन हमसे बड़ी दूर भागता है। बहुत सा मरीज हमारे यहाँ आता है मूत्र रोग की समस्या लेके, लेकिन एक्चुअली थोड़ा देर के बाद पता लगता है कि इसका मानसिक रूप से कुछ गड़बड़ है। तो जैसे ही मैं कहता हूँ साइकाट्रिस्ट से दिखाओ, इतना जोर भागता है कुछ कहने लायक नहीं। तो के पाठक को मैंने फॉलो किया है। देखिए बिहार में 40 वर्षों से हूँ, ठेठ बिहारी हूँ, बिहार के बारे में सोचता हूँ, बिहार में रहता हूँ, बिहार की तरक्की में जो भी योगदान कर सकता हूँ मैं करता हूँ। तो ऐसे व्यक्तियों को मैं चुन चुन करके फॉलो करता हूँ,
कि आदमी किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो इस आदमी का बिहेवियर, इसको हाईकोर्ट एक बार 1.5 लाख रुपया फाइन किए हुए, एक बार 20,000 रुपया फाइन किए हुए। आईई जो है सो सबको डरवाता है। अच्छा करेगा क्या, एगो लीगल नोटिस भेज देगा। अरे ऐसा लीगल नोटिस दिन भर आता है। और दूसरा ये है कि डॉक्टर अजय कुमार को शायद समझ लिया कि हम कोई सरकारी मुलाजिम है, उसको ठीक से हमारा बायोडाटा नहीं देखा। अरे मैं भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ, जीवन में कभी भी कहीं किसी की चाकरी नहीं की। मैंने इंग्लैंड से आके एक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया यूरोलॉजी का, यहाँ के लोगों को नौकरी दी, ट्रेनिंग दिया, और मैं नागरिक होने के नाते मेरा अधिकार है। कोई भी सरकारी मुलाजिम यदि गलत कर रहा है तो वो सिलेक्टेड है हमारा काम करने के लिए अंडर दी पीपल whom we have elected. Cabinet is elected by us. तो हमारा काम है देखना एक जागरूक नागरिक की तरह। ये राजतंत्र तो है नहीं। वो यदि गलत बिहेव कर रहा है तो आई विल पॉइंट आउट, एंड सो आई डिड। बात खत्म। नहीं, गाली देने का किसी को अधिकार नहीं, किसी को। जी, मैं यही समझ नहीं पाया कि ठीक है, मान लीजिए उनको नाराजगी हो सकती है, वो आप गुस्सा सकते हैं कि भाई मेरे बारे में कोई ऐसा बोल रहा है, ठीक है, लेकिन इसको लेके, और वो भी एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए, और वो भी शिक्षा विभाग में, जिसको जहां से कि आपके देश का, समाज का निर्माण होता है, बच्चों को आप एक भविष्य बनाते हैं, वहां पे इस तरह से गाली गलौज देना, मतलब जबकि इनके बारे में कहा देखिए जाता है कि ये ऐसा बहुत है, अच्छा। मैं नेतरहाट जी, विद्यालय का पढ़ा हुआ टॉपर हूँ। वो अपना हवा देता है ना, ये बहुत ज्ञानी है। एगो इकोनॉमिक्स में बीए किया और फिर एमफिल किया। मैं नेतरहाट विद्यालय का टॉपर हूँ, और एमबीबीएस का टॉपर, और एफआरसीएस फर्स्ट टाइम में कर किया हुआ हूँ। मैं बहुत ब्रिलियंट आदमी हूँ। और ये आदमी जो है, हम लोग को स्कूल में सिखाया जाता है था कि दो तरह का होता है, आइदर यू आर लिटरेट और एजुकेटेड। एजुकेटेड आदमी बहुत कम भी पढ़ा लिखा रहेगा तो संस्कारी रहेगा। जो लिटरेट होगा वो कितनों पढ़ लेगा, उसको संस्कार नहीं रहेगा। लाल लाल बत्ती की गाड़ी सबसे ज्यादा रॉन्ग पार्किंग में रहती है। वैसे लोग लिटरेट होते हैं, वो एजुकेटेड नहीं होते हैं। और ये पाठक जो है लिटरेट है, सिजोफ्रेनिक है, और एजुकेटेड नहीं। सिजोफ्रेनिक का थोड़ा मतलब बता दीजिए। हम बताए ना, एकदम बेसिक चीज है कि ये ऐसे तीन सिम्टम जो हमने अच्छा, वो बताया जो 3 आप शुरू में, इंसेन का जो आपने, जी। इल्यूजन हेलुसिनेशन। तो ये हो गया इंसैनिटी। इंसैनिटी में सिजोफ्रेनिया आता है। कई तरह की पागलपन है, उसमें एक सिजोफ्रेनिया आता है, जिसमें जब आदमी उन्माद के फेज में रहता है तो समझिए अच्छा, उसको समझ में नहीं आता है कहाँ क्या कर रहा है। धड़ाम धुड़ूम इधर उधर बिना समझे हुए। मैंने बिहार के गवर्नर को भी अपने से छोटा समझने लगा। तो लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी कभी विड्रॉल में भी चला जाता है। आप देखते होंगे पाठक जो है बीच बीच में विड्रॉल में जाता है, एकदम शांत रहता है, कहीं पता नहीं लगता है कि पाठक केने है। एक बैग नीतीश जी उसको अथी में से, पिंजड़ा में से निकालते हैं जब किसी से कुछ ही कर रहा हो, धर करके उसको घुसा देते हैं और भीड़ में वो कूदना शुरू कर देता है। यही है। अच्छा, तो और आपने मैं तो जो वो ये बात कहता हूँ कही, कि मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं नहीं कह मैं पूर्ण रूपेण नहीं कह सकता हूँ सिजोफ्रेनिक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 3 साइकाट्रिस्ट की कमिटी बने, इस देश के 3 टॉप साइकाट्रिस्ट की, और इस आदमी का विश्लेषण कराया जाए कि ये मानसिक रूप से बीमार है कि नहीं। उसके बाद ही इसको जनता के बीच में छोड़ा जाए। और नहीं तो बहुत सा आईएएस का पद होता है जो गोदाम उदाम में बैठने वाला है, पब्लिक से कोई रिलेशन नहीं, कौन सी बहुत तरह का पद, उसी किसी पद पर रख करके इसको समय कटवाइए, 5 बरस और है, और का बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मैंने तो इधर ये भी सुना है
जी। आप ही के चैनल पर चंदन जी बता रहा हूँ, हम्म। नीतीश कुमार मार्च में रिटायर होने जा रहे हैं अमीर सुबहानी जी। उन्होंने प्लान किया है कि इसी को कुछ दिन के लिए चीफ सेक्रेटरी बना दें। अब बोलिए क्या होगा इस प्रांत का? उनको चेयरमैन कहीं लगा देंगे और इसको चीफ सेक्रेटरी बना, क्या कि उनको तो अपने ही मानसिक स्थिति ऐसी है कि उसके लिए उनको इलाज की जरूरत, तो अभी कुछ कर बैठ रहे हैं। तो हाँ, तो आप कह ही रहे हैं ये कि वो मदारी हैं और वो मजा ले रहे हैं इसको, जो है कभी है, जब उनका मन होता है तो इनको निकाल देते हैं। एक चीज है। डॉक्टर साहब ये समझना चाहेंगे, मतलब आपसे क्या इसी एक इंटरव्यू को लेके ही उनकी नाराजगी की, और कोई कुछ पहले भी नहीं कभी नहीं, कुछ और आपके हमको साथ? नहीं 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 नहीं, बाकी हमसे अच्छा। कोई डायरेक्ट कनेक्शन उस व्यक्ति को नहीं रहा है। अच्छा। और वो तो भी फिर इंटरव्यू कहाँ सितंबर में, ये दिसंबर हम्म। में कोई उसको दिखाया होगा अच्छा। कि सर आपका ये निकला, चाहे वो देख लिया होगा, जी 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 जी। अब उसका माथा घूम गया, बात खत्म। हम्म। उसके बाद फिर कोई बातचीत नहीं हुई? जब फोन पे गाली गलौज, जो आपने फोन काट नहीं दिया नहीं, उसके बाद कहीं हाँ, कहीं कुछ उसका? नहीं नहीं, उसको बुझा गया हो कि गलत आज हमने कर दिया है, हमने वायरल किया है उसके बाद। और एक चीज और मैंने सुना है, जी। जो हमारे मित्र जिनके चैनल पर हमने किया था, उनको एक सो कॉल्ड लीगल नोटिस भेजा है, वो इसका टैक्टिस है। और अच्छा। वो जो इंटरव्यू लड़की हमारा ली थी उसको भी, तो हमको उन्होंने फोन किया कि आपको लीगल हम्म। नोटिस मिला है? हम कहे कि भाई अभी तक नहीं मिला है, हम तो इंतजार में हैं। जिस दिन लीगल नोटिस हम्म। मिला तब तक ये भी हम्म। अपनी खैर मनावे। तो देखिए कब अच्छा, उनको मतलब इसके लीगल अलावे नोटिस। और, अच्छा इसके अलावे और कोई आपका मतलब कभी इनसे सामना नहीं रहा, ना कोई कभी नहीं नहीं मतलब नहीं रास्ता रहा? नहीं, देखिए अच्छा भाई, ये। मैंने हम्म। जो भी किया है, जो भी पहले कहा है, वो हम्म। जनहित में कहा है। इस हम्म। व्यक्ति से कुछ नहीं, एक व्यक्ति उत्पात मचा के हर विभाग में परेशान कर रहा है, और उसके लिए किसी न किसी को बोलना नहीं पड़ेगा भाई। जब हम्म। मेरा इंटरव्यू जब मेरा इंटरव्यू आया था, वायरल हुआ था, तो मैं जी। नाम नहीं लूंगा, ऐसे ऐसे लोगों ने हमको फोन किया, बड़ा हम्म। ठीक बोले हैं, बड़ा बढ़िया बोले हैं। हम कहते आप लोग काहे नहीं बोलते हैं भाई? तो सवाल ही हम्म। हो गया है, ये इस देश में यही तो समस्या है। पढ़े लिखे लोग सोचते हैं कि हम काहे इस सब में पढ़ने जाएं, ये पढ़ेंगे। प्रॉब्लम होती है। तो आपने इंटरव्यू में भी तो यही बोला था ना, उनके मानसिक स्थिति पर ही कमेंट किया था, और तो कुछ ऐसा यही था ना? नहीं, मानसिक देखिए, उस इंटरव्यू में मैंने जी। डिफरेंट, आपको मैं भेज दूंगा इंटरव्यू। उसमें मैंने उनके डिफरेंट इंस्टांसेस का उदाहरण दिया, और अच्छा। इस उदाहरण से सिद्ध करने की कोशिश की कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से असंतुलित है, ओके। और क्या। तो अभी आप नाम सब इसको, भूल, तो इसको लेकर आप कहीं कुछ आगे कुछ सोच रहे हैं, जैसे अभी क्योंकि आपको आप तो नहीं बतावेंगे। आप देखिए उस ऐसा है। जमाने के डॉक्टर हैं। मैं आपके बारे में, आप हम्म, उस जमाने के डॉक्टर हैं जब आज जो बड़े बड़े लोग हैं सब कंपाउंडर हुआ करते होंगे। तो मैं ये कहता था आपके तो सबसे संबंध होंगे, तो आपने क्या जो इस तरह की जो मिसबिहेवियर है, जो एब्यूजिव लैंग्वेज था, इसको लेकर आपने कहीं कुछ शिकायत या किसी से शेयर की, मतलब देखिए ऊंचे स्तर पर? ऐसा है जी। कि मैं आगे क्या करूंगा, ये आप हाँ। देखते जाइए। सब अब ये अच्छा। बता देंगे तो फिर हमारा इंटरव्यू कहाँ लीजिएगा? आगे आगे देखिए क्या होता है। अभी तो आप लोग के बीच में पब्लिक ओपिनियन बन रहा है। मैंने कहाँ कहाँ से हमको फोन आ रहा है, हम परेशान है फोन से। और हम्म। पब्लिक ओपिनियन, और इधर मेरा काम चल रहा है शुरू, इसलिए अच्छा। कोई बात नहीं है। हम छोड़ने वाले आदमी नहीं है, और इतना कमजोर रहते हैं तो विश्व पटल तक नहीं जाते, और इतना कमजोर रहते और दब्बू रहते तो हम राजनीति में कहीं न कहीं से घुस जाते। लेकिन किसी ने हमको राजनीति में घुसने ही नहीं दिया। हर पार्टी वाला देखे कि ये आ गए तो हम गड़बड़ा जाए।
नीतीश जी ने, जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना था आईएमए का, तो पटना ही जी में हुआ था इनॉग्रेशन। तो उन्होंने जी अपने भाषण में कहा था कि अजय जी, तो आप लोग डॉक्टरों के इतने बड़े नेता हैं, यदि हम्म। गलती से ये चाहेंगे कि हम लोग की तरफ आ जाएं, तो हम लोग की तरफ खलबली मच जाएगी। इसलिए मैं डरने उड़ने वाला आदमी हूँ नहीं, ईमानदारी से काम किया है जीवन भर, और न किसी किसी के चाकरी की है। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि डॉक्टरों के बारे में आप लोग बहुत बातें कहते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ जो 40 वर्षों में किसी भी दवा कंपनी से एक कप चाय तक नहीं पिया है। भोजन और गाड़ी और हवाई जहाज और होटल तो भूल ही जाइए। और आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, कोई सुनेगा और कहीं देखेगा कि अरे अजय कुमार फलना दिन किए थे, तो हम चाहते हैं कि वो बता दे। तो इतना आत्मबल है हमें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थी हमारी विशेष बातचीत डॉक्टर अजय कुमार जी से, जिनका की एक ऑडियो वायरल हो रहा है शिक्षा विभाग के जो अफसर है के पाठक के साथ बातचीत का, जिसमें कि उन्होंने एब्यूजिव लैंग्वेज जो है, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज पे उतर आए थे, जिसको लेकर अजय कुमार जी ने कहा है कि इनकी जांच जो है एक साइकेट्रिस्ट की टीम के साथ टीम बनाकर इनकी सरकार को जो इनकी जांच करानी चाहिए, ताकि जो है कुछ लोगों को राहत मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब चर्चा में शामिल होने के लिए।